अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सनान टेक की नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पीएचपी कोर्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, साथ ही वेरिएबल्स क्या होते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। और आज की इस वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकली अपना पीएचपी प्रोग्राम डेवलप करना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीएचपी लिखने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है, तो वो हम यहाँ पे हम लेकर आएंगे जैम के ज़रिए। जैम एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सर्वर प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से हम लोग अपना सॉफ्टवेयर जो है, अपना पीएचपी का जो प्रोग्राम है वो हम रन करेंगे। तो आपने सिंपल जैम ओपन कर लेना है। इसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिंपल www.xamdownload.com पे जाना है और वहाँ से जैम डाउनलोड कर लेना है। बहुत सिंपल तरीका है। फिर आपने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अच्छा, जैम ओपन करने के बाद आपने इसको खाली यहाँ से ये दो बटन जो है इनको स्टार्ट कर लेना है। पहला अपाची होगा, दूसरा होगा माई एसक्यूएल। अपाची हमारा एक सर्वर है जिसके ऊपर हम लोग अपनी पीएचपी की फाइल एग्जीक्यूट करेंगे, और माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस है। अब इसका भी हमें फिलहाल कोई काम इतना होगा नहीं है अभी स्टेज के ऊपर, लेकिन फिर भी आप दोनों को स्टार्ट कर लें। अब इनको स्टार्ट करने के बाद आपने इसको सिंपल यहाँ से मिनिमाइज कर लें। फिर आप चले जाएं उस डायरेक्टरी या उस अपने पार्टीशन के अंदर जहाँ पे आपने अपना जैम इंस्टॉल किया है। मेरे केस में मैंने डी में इंस्टॉल किया है, तो मैं डी में जाऊँगा। यहाँ मुझे जैम्प नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, मैं इसको ओपन कर लूँगा। इसके अंदर होगा htdocs नाम का फ़ोल्डर। अब याद रहे कि हम जितनी भी अपना वर्किंग करेंगे वो सब हम लोग इस htdocs के फ़ोल्डर के अंदर ही करेंगे। इसके अंदर आने के बाद आपने एक नया फ़ोल्डर बना लेना है, जिसको नाम कोई भी दे दें। मैं इसको सनान टेक के नाम दे रहा हूँ। उसके बाद आपने इस फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है। अब यहाँ आने के बाद आपने अपना काम जो भी आपका प्रोजेक्ट है, अब वो आप इस फ़ोल्डर के अंदर करेंगे। यहाँ इसको मैं वीएस कोड के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। अब ये ओपन हो रहा है। जैसे ये ओपन होगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो आपने सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेनी है। मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ। जो ये वेलकम की स्क्रीन है, आपको इसको इग्नोर करना है। आपने यहाँ पर आना है, एक नई फ़ाइल बनानी है .php। अब इस फ़ाइल के अंदर हम लोग अपना पीएचपी काम करेंगे। पीएचपी स्टार्ट करने से पहले हमने पीएचपी का टैग ओपन करना है, जो कि होगा ये इन एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी, फिर एंगुलर ब्रैकेट, और इससे पहले आपने क्वेश्चन मार्क लगाना। अब जितना भी पीएचपी का कोड होगा वो सब हम इसके अंदर ही करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचपी में डेटा टाइप्स होती क्या है। तो डेटा टाइप्स बहुत सारी किस्म की होती हैं, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे मैं आपको अभी वो बताऊंगा जिनकी अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है। जिनमें सबसे पहले आता है स्ट्रिंग। वो डेटा टाइप होती है जो कि हम लोग अपने वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स दोनों हम लोग उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जहां पर भी, और इजी वे में करके आपको बता देता हूँ, जहां पर भी डबल कोट या फिर सिंगल कोट इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। इसके अंदर नंबर भी आ सकता है, इसके अंदर अल्फाबेट भी आ सकता है, इसके अंदर और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश, ये भी सब कुछ आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती। दूसरी जो मेन चीज है, जो कि स्ट्रिंग की एक क्वालिटी है, कि आप स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 + 2, इसको मैं एक स्ट्रिंग के अंदर कर दूं, तो ये जो हमारा ब्राउजर है इसको एज इट इज ऐसा ही शो कराएगा। इसको हमें कैलकुलेट करके नहीं परफॉर्म कराएगा। तो मैं इसका आपको आउटपुट भी दिखा ही देता हूँ। ये चले, आउटपुट हम इसका बाद में देखेंगे, अभी हम पहले समझ लेते हैं। तो इस डेटा टाइप स्ट्रिंग तो हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर। अब याद रहे, इसको लिखते वक्त आपने किसी किस्म का कोड नहीं इस्तेमाल करना, ना कोई और आपने निशानी लगानी है, या कुछ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये होता है इंट, यानी इंटीजर। अब इसके बाद एक और आता है डेटा टाइप, जिसको हम कहते हैं फ्लोट। फ्लोट बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर जो जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहा हो, उसको हम कहते हैं फ्लोट। मतलब अगर मैं इसमें से पॉइंट हटा दूं तो ये बन जाएगा इंटीजर।
पॉइंट लगा दूं तो ये बन गया फ्लोट। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और डेटा टाइप आती है जिसको हम बूलियन भी कहते हैं, जो कि बेसिकली काम कर रहा होता है ट्रू या फिर फॉल्स के ऊपर, और या फिर जीरो या वन। जीरो का मतलब फॉल्स, वन का मतलब ट्रू। तो आपको इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अभी इन्हीं डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी। और भी डेटा टाइप्स होते तो वो हम लोग वक्त के साथ साथ आगे यूज करेंगे। तो डेटा टाइप तो हमने समझ ली, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली एक टेम्परेरी डेटा स्टोरेज होती है जिसके अंदर आप लोग अपना डेटा स्टोर करा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बनाया, वेरिएबल बनाने के लिए आपने सिंपल डॉलर का साइन इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने अपने वेरिएबल का नाम देना है। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ ए। अब इस वेरिएबल वेरिएबल तो मेरा बन गया। अब इस वेरिएबल के अंदर मुझे कोई वैल्यू भी पास करानी है, कुछ स्टोर भी करना है। उसके लिए मैं लगाऊंगा इक्वल टू, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर। याद रहे ये जो सिंगल इक्वल टू आप कहीं भी देखेंगे इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इसके अंदर कहता हूँ कि मुझे चाहिए एक स्ट्रिंग जिसके अंदर वैल्यू हो ए, और उसको मैं कर देता हूँ टर्मिनेट। अब इस लाइन का मेरा क्या मतलब हो रहा है, मैंने बेसिकली एक वेरिएबल बनाया या फिर एक स्टोरेज क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने ए लेटर जो है इसको मैंने स्टोर करा दिया। अब जब भी मैं इस वेरिएबल इसको कॉल करूंगा, इसके साथ मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाली जो डेटा है मेरा ये मुझे मिलेगा। इसको मैं आपको इको करा के भी दिखा देता हूँ। इको बेसिकली एक मेथड होता है जिसके जरिए हम लोग पीएचपी से आउटपुट ले सकते हैं। तो मैंने कहा इको कर दो डॉलर ए को, यानी इस वेरिएबल के अंदर जो भी है वो मुझे शो करा दो। अब पीएचपी का आउटपुट हम लोग कहाँ पे देखेंगे, आपने सब सिंपल अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है लोकल होस्ट। इसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है जो कि मैंने रखा था, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे मेरा आउटपुट नजर आ गया। अब मैं अगर यहाँ इसका आउटपुट यहाँ चेंज कर दूं, जैसे कि लेट सपोज मैंने नंबर लिख दिया तो अब मुझे नंबर शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो जहाँ कहीं भी हमने अपने वेबसाइट में या अपनी एप्लीकेशन में डिसीजंस लेने हो किसी कंडीशंस के ऊपर, उसके हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के जरिए ही हम लोग थ्रू आउट काम कर रहे होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो है मेन चीज आती है वो इफ एल्स आती है, जो कि मोस्टली यूज हो रही होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी होती है, लेकिन हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब होता है अगर, ये इफ जो है ये काम करता है ट्रू के ऊपर, साथ ही जो इसका दूसरा पार्ट है एल्स, ये काम करता है कि मेरी दी गई कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है। कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर ए अगर बराबर बराबर है मेरे ए के, तो क्या कंडीशन चले, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी अगर ये ट्रू हो जाता है तो। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स चलेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो मैं कहता हूँ इको कर दो, यहाँ पे मैं इसका मैसेज प्रिंट करा दूंगा। मैसेज हम स्ट्रिंग की फॉर्मेट में प्रिंट कराएंगे। तो मैं लिख देता हूँ कंडीशन इज फॉल्स। सेम लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब इस केस में हमें पता है कि हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स होने वाली है, क्योंकि हमारी जो ए की वैल्यू है वो क्या है, ये वाली वैल्यू जिसके अंदर नंबर हमने स्टोर कराया हुआ है। इस वाले को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो ए है वो बराबर होता है अल्फाबेट ए के, तो इसका आउटपुट भी हम लोग हाथ के हाथ चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ इसने कह दिया कंडीशन इज फॉल्स, जो कि आना भी था। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं दोबारा से ए, तो अब यहाँ पे हो गया कंडीशन इज ट्रू। तो आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में समझाई गई चीज़ें समझ आई होंगी। अपने अगले पार्ट के अंदर मैं क्रूड एप्लीकेशन आपको बनाना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम लोग पीएचपी में डेटाबेस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उस पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपसे मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।